लिखता है, इसी प्रसंग में एक कथा आती है मत्स्य पुराण में। एक बार भगवान नारद, कभी कभी भक्तों को भी भगवान कहा जाता है, नारद जी भगवान विष्णु के साथ आकाश मार्ग में जा रहे थे। भगवान के शुद्ध भक्त हैं नारद जी, तीनों लोकों में कहीं भी विचरण कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु के साथ वो जा रहे थे और उन्होंने भगवान से कहा, भगवान मैंने बहुत सुन रखा है आपकी माया क्या है आपकी माया, मुझे भी एक बार आप देखना है ये आपकी माया होती कैसी है, जो इन विभिन्न प्रकार के जीवों को उलझा के रखा है, आपकी शरण में आने नहीं देती, ये माया कैसी है, क्या है, एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम देखना चाहते हो, सोच लो। उन्होंने कहा कि हाँ भगवान मैंने सोच लिया है, कम से कम एक बार तो आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूं अपनी जीवन में। उसी समय भगवान को प्यास लगती है। भगवान तो एक लीला कर रहे हैं, वो हमारे जैसे बद्ध जीव नहीं है, लेकिन फिर भी वह एक लीला में उनको प्यास लगती है और वह नारद से कहते हैं कि नारद मुझे प्यास लगी है, तुम मेरे लिए पानी लेके आओ। तो नारद जी देखते हैं कि बहुत दूर एक सुंदर गांव है, बहुत सुंदर बगीचे हैं, बहुत सुंदर सुंदर घर हैं। तो नारद जी सोचते हैं भगवान को प्यास लगी है तो मैं इस गांव में जाता हूं और यहां से पानी लेकर आता हूं और भगवान को पिलाता हूं। तो नारद जी चलते हैं उस गांव में, बहुत ही सुंदर गांव है। नारद जी जब उस सुंदर गांव में पहुंचते हैं तो एक कुटिया में पहुंचते हैं और उस कुटिया के दरवाजे को खटखटाते हैं। वह दरवाजा खुलता है और सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी होती है। नारद जी उसकी सुंदरता को निहारते रह जाते हैं। वास्तव में इस कथा में आता है कि वो जो सुंदर गांव है, भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराने के लिए नारद जी के लिए उस सुंदर गांव की रचना की और उस स्त्री की भी उन्होंने ही रचना की नारद जी को अपनी माया का दर्शन कराने के लिए। तो नारद जी ने कहा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। उस स्त्री ने लाकर पानी दे दिया। नारद जी अपने हाथ में एक गिलास पकड़े हुए हैं और उसकी आंखों को देखते चले जा रहे हैं। फिर कोई भी किसी को अगर बहुत गहराई के साथ देखता है तो फिर बात करने की इच्छा होती है, फिर उसके बारे में जानना चाहता है कि आपका घर किधर है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। उस स्त्री ने अपना नाम बताया। नारद जी ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। उस स्त्री ने कहा मैं हूं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और कोई नहीं है हमारा। नारद जी ने कहा, नारद जी के देखिए नारद जी शुद्ध भक्त है, उनके मन में कभी भी ये काम वासना जागृत नहीं हो सकती, लेकिन एक भगवान की एक लीला है जो दिखाना चाहते हैं कि माया किस तरह से कार्य करती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो नारद जी कहते हैं तुम्हारा कोई नहीं है इस संसार में कृष्ण के अलावा, मेरा भी कोई नहीं है इस संसार में कृष्ण के अलावा, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। देखिए नारद जी एक गिलास पानी लेने के लिए गए थे भगवान के लिए और भगवान वहां प्रतीक्षा में खड़े हैं कि मुझे प्यास लगी है और कब नारद पानी लेकर आएगा, और नारद वहां पर जाकर अपनी गृहस्थी बसाने की सोच रहे हैं। पानी पिलाना भूल गए भगवान को। तो फिर नारद जी की शादी होती है और बहुत अच्छे से घर संसार चलने लगता है। कुछ समय में बच्चे भी हो जाते हैं और नारद जी तो भूल ही जाते हैं कि मैं तो भगवान के लिए पानी लेने आया था, भगवान वहां मेरी प्रतीक्षा में है, भगवान प्यासे हैं। इसी तरह इस संसार में हर एक जीव भूल गया है कि मैं तो यहाँ पे भक्ति करने आया था, भगवान मेरी प्रतीक्षा में है, भगवान के घर मुझे वापस जाना है, लेकिन वहां पे आकर यहाँ पर आकर थोड़े थोड़े टेस्ट में वो उलझ गया है। इस कथा से भगवान सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नारद की गृहस्थी बहुत अच्छे से चलने लगती है, बच्चे भी हो जाते हैं, पत्नी भी सुंदर मिल गई। उस स्त्री के माँ बाप भी कुछ दिनों में चले जाते हैं, परायण हो जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं।
फिर वह स्त्री और फिर नारद और उनके बच्चे। फिर एक बार क्या होता है, भगवान की लीला के अनुसार भगवान ऐसी लीला करते हैं कि उस गांव में भयंकर तूफान आता है, भयंकर तूफान आता है और प्रचंड वायु बहती है और बहुत ही घमासान बारिश होती है। चारों तरफ बाढ़ का पानी भर जाता है और उस बाढ़ के पानी में सभी की झोपड़ियां, सभी के घर बहने लगते हैं, सभी के गाय बैल सभी मनुष्य बहने लगते हैं। और नारद जी देखते हैं कि मेरी पत्नी भी बह रही है, मेरे बच्चे भी इस बाढ़ के पानी में बह रहे हैं और मैं भी बह रहा हूं साथ में। तो नारद जी को एक पेड़ नजर आता है बीच में, वह उस पेड़ की शाखा पर चढ़ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए और देखते हैं कि मेरी पत्नी मेरे सामने बहती चली जा रही है, मेरे बच्चे मेरे सामने बहते चले जा रहे हैं। तब उस समय नारद को जो है कृष्ण की याद आती है। देखिए संसार में भी देखा जाता है, कभी कभी मनुष्य बहुत ही विपत्ति में आता है, बहुत विपत्ति में आता है तो भगवान के मंदिर आता है, भगवान प्लीज प्लीज कृपया कृपया मदद कीजिए, कृपया मदद कीजिए। बहुत दुखी हो तो भी कहते आर्त अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। जिसे बहुत दुख है, जिसे धन की आवश्यकता है, जो जिज्ञासु है, जो ज्ञानी है। तो भगवान ये जो नारद है, नारद जी बहुत दुखी हो गए, उन्होंने पुकारा कृष्णा, आंख बंद करके उन्होंने पुकारा कृष्णा। और जब उन्होंने आंख खोला तो भगवान विष्णु पास ही में खड़े हैं, जहां से वो गए थे वहीं पर वो हैं और भगवान विष्णु भी वहीं पास में ही खड़े हैं। भगवान ने कहा क्या हुआ नारद, तुम तो मेरे लिए एक गिलास पानी लेने के लिए गए थे, इतना लेट कहां कर दिए। तब नारद जी समझ जाते कि भगवान की माया कितनी प्रबल है। तब वहां भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं कभी भी आपको भूलूं नहीं, मेरे जीवन में ऐसा कभी भी क्षण न आए कि आपकी विस्मृति हो जाए। तो इसी प्रकार समझना चाहिए कि प्रत्येक जीव, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस संसार में 84 लाख योनियों में से हर एक जीव भगवान को भूल चुका है, इसलिए वह नाना प्रकार के कष्ट उठा रहा है।